तो मेरठ में जो कुछ हुआ ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सियासत उबाल मार रही है। चंद्रशेखर आजाद कूच करते हैं, मेरठ की तरफ जाते हैं। टोल पर पीड़ित परिवार से उनकी मुलाकात करवाई जाती है। पुलिस के साथ उनकी नोक-झोंक भी होती है। अखिलेश यादव भी गर्म नजर आते हैं। मायावती का भी बयान आता है। कांग्रेस भी हमले पर हमला करती है यूपी पुलिस के एक अधिकारी पर। और इस पूरे बवाल के केंद्र में है आईपीएस अविनाश पांडे, एसएसपी अविनाश पांडे, जिनको लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग जमकर बरस रहे हैं। लोग उनको घेर रहे हैं। एसएसपी अविनाश पांडे के ऊपर जातिवादिता का ठप्पा भी लग रहा है। अलग अलग तरह के कमेंट्स हो रहे हैं। उनको तानाशाही करार दिया जाता है। कोई कहता है कि दरअसल ये बहुत गलत रवैया है। अमिताभ ठाकुर तो उनके खिलाफ केस तक करवाने की तैयारी कर चुके हैं। मानवाधिकार आयोग में शिकायत कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि यहां से एसएसपी अविनाश पांडे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन जब अविनाश पांडे को देखें, उनके स्टेटमेंट को देखें, तो मीडिया के सामने जब अविनाश पांडे आते हैं तो कतई बैकफुट पर नहीं होते हैं। कतई वो कोई भी यहाँ पर अपनी गलती का इल्म है, उनको उसका कोई परिचय नहीं देते हैं। इनफैक्ट और ज्यादा अड़ियल स्वभाव के साथ, सख्त मिजाज के साथ खड़े दिखाई देते हैं। मीडिया के सामने एक तरफ वो तमाम चीजें बताते हैं कि क्या सिनेरियो था, आखिर क्यों पुलिस को वहां पर प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग करना पड़ा, क्यों उस गाड़ी में जा करके जो लोग डिटेन किए गए थे उनके ऊपर थप्पड़ बरसाया, जिसमें खास तौर पर एक वकील का नाम सामने आया उनके ऊपर, जिस पूरे बवाल की वजह से अधिवक्ताओं से लेकर के सभी लोगों ने अविनाश पांडे पर हमला करना शुरू किया। अविनाश पांडे के तेवर को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अविनाश पांडे न केवल सफाई पेश करते हैं, उस पूरे घटनाक्रम को लेकर बताते कि क्या स्थिति थी, बल्कि वो यहाँ तक कहते हैं कि जो उनके सपोर्ट में हैं वो एक पेड़ लगाएं और जो उनका विरोध कर रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं, उनको घेर रहे हैं, वो 2 पेड़ लगाएं। कहते हैं कि अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों उन्होंने कदम उठाया तो वो समझाने को भी तैयार है। सुनिए। जो लोग मेरे विरोध में हैं, मेरे गुस्से में हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि वो 2 पेड़ लगाएं और अपने गुस्से को समाज के लिए यूज़ करें, ना कि किसी जाति विशेष की बात करने में या कानून व्यवस्था खराब करने वाले अपराधियों का साथ देने में। इसमें अपनी ऊर्जा खर्च ना करें। और जो लोग धमकी दे रहे हैं उनसे मैं यही अपील करूंगा कि अगर कोई बात उन्हें समझनी है तो हमसे आकर समझ लें आके। अविनाश पांडे की जब बात होती है तो अविनाश पांडे का ये तेवर काफी ज्यादा चर्चा में है कि क्यों अविनाश पांडे इस तेवर के साथ नजर आते हैं। तो उसके पीछे कई बातें कही जाती हैं कि अविनाश पांडे जो हैं इसी मिजाज के अधिकारी हैं, कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अविनाश पांडे दरअसल सीएम योगी के काफी विश्वस्त अधिकारियों में हैं। लखनऊ में भी उनकी पोस्टिंग थी, उसके बाद मेरठ है। तो अविनाश पांडे के प्रोफाइल को देखना होगा, समझना होगा कि किस तरह से क्लर्क की नौकरी छोड़ करके आईपीएस में सिलेक्शन लेकर के 2015 बैच के एक बड़े अधिकारी के तौर पर वो खुद को स्थापित करते, किस तरह से मऊ में मुख्तार के साम्राज्य को हिलाने में भी उनकी बड़ी भूमिका होती है। तो वहीं पीलीभीत में पोस्टिंग के दौरान खालिस्तान के एक आतंकी के एनकाउंटर में भी खूब चर्चा में आते हैं अविनाश पांडे। मेरठ में जब सड़क पर नमाज का मामला होता है तो उनका वो बयान भी काफी ज्यादा वायरल होता है, जिसमें कहते हैं कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे चाहे कुछ हो जाए। 2019 में जब मेरठ देहात के एसपी थे, उस समय सीएनआरसी को लेकर जो बवाल कटा था, जिसमें मेरठ में भी बड़ी तनावपूर्ण स्थिति थी, उसमें भी एक बड़े अधिकारी के तौर पर नजर आए थे अविनाश पांडे। कई सारी चीजें हैं और साथ में कई सारे अवार्ड भी, उपलब्धियां भी उनके साथ जुड़ती गई। बेहद कम उम्र के ये अधिकारी, इनके मिजाज को लेकर जहां जहां ये काम करते गए वहां वहां चर्चाएं शुरू होती गई, कहानियां सुनने को मिलती गई। चलिए बता दें अविनाश पांडे के बारे में। दरअसल अविनाश पांडे के जब नेचर की बात करते हो, आपने देखा कि काफी सख्त मिजाज के साथ, एक अड़ियल स्टैंड के साथ वो रहते हैं। वो अपनी बात पर अडिग रहते हैं, वो हटते नहीं पीछे। वो उनका एक्चुअल बेसिक नेचर बताया जाता है। जहां जहां उन्होंने काम किया वहां वहां पर, चाहे मऊ की बात करिए, चाहे आप पीलीभीत की बात करिए, चाहे आप लखनऊ की बात कीजिए, चाहे आप मेरठ के ही बात किए, 2 बार उनको जिम्मेदारियां मेरठ मिली हैं। उनके मातहत जो लोग काम करते हैं वो कहते हैं कि दरअसल साहब इसी स्वभाव के हैं। मीडिया से काफी डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं, बहुत तल्ख मिजाज के माने जाते हैं। कोई उनको एरोगेंट कहता है, कोई काफी डिसिप्लिन कहता है कि भाई ये बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के अधिकारी हैं और जो कह दिया सो कह दिया और इनके आगे किसी की नहीं चलती है।
कहीं कहीं पर उन्होंने अपने मातहतों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाइयां की हैं। आपको याद होगा एक केस जब मेरठ में उन्होंने महिला थाने में जाकर के कि किस तरह से पुलिसकर्मी एक्टिव है, एक रजिस्टर तक गायब कर देते हैं और उसके बाद कई लोगों की क्लास तक लगा देते हैं कि लोगों पर कार्रवाई भी वो कर देते हैं। वो केस भी था। तो ये कहा जाता है कि दरअसल इनके गुस्से से इन्हीं के विभाग के बहुत सारे सिपाही और दरोगा काफी ज्यादा परेशान रह चुके हैं, क्योंकि काफी सख्त मिजाज के हैं ये अधिकारी। बाकी और अगर इनसे जुड़े तमाम चर्चाओं की बात करें कि कब कब किस किस तरीके से चर्चा में आए, चलिए वो आपको बता देते हैं। पहले जानिए कि अविनाश पांडे बेहद सिंपल परिवार से हैं। उनके पिता श्रवण पांडे वो कृषि विभाग में क्लर्क थे। खुद अविनाश पांडे इनकम टैक्स विभाग में इंस्पेक्टर रह चुके हैं, डाक विभाग में लिपिक पद पर सेवाएं दे चुके हैं और जब वो पुलिस में आते हैं तो कई सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को वो संभालते हैं। अविनाश पांडे को अपने बेहतर काम के चलते बेहतर पुलिसिंग के लिए 2 बार डीजीपी प्रशंसा चिन्ह से भी सम्मानित किया गया है। उनको 2022 के 15 अगस्त को सिल्वर मेडल और 26 जनवरी 2025 को गोल्ड मेडल दिया गया था। और सबसे बड़ी उपलब्धियों में पीलीभीत के पूरनपुर इलाके में जो खालिस्तानी आतंकियों के एनकाउंटर का मामला था, उसमें काफी ज्यादा ये चर्चा में थी। उस मामले में पंजाब में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से हमला करने वाले आरोपी पीलीभीत भागकर आ गए थे और उसके बाद उनका एनकाउंटर कर दिया गया था और उस समय जो एसएसपी अविनाश पांडे की तैनाती वहां पर थी। इसके अलावा अविनाश पांडे ने कानपुर, बरेली, मैनपुरी में भी अपनी सेवाएं दी हैं और वहां पर भी उनके काम को काफी ज्यादा याद किया जाता है। तो ये अविनाश पांडे का एक बैकग्राउंड बताने की हमने कोशिश की है। और जो कहा जा रहा है कि थप्पड़ जड़ दिया, दरअसल वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव शुरू से रहे। अब सवाल ये है कि ये कैसी कार्यशैली, इस पर उन्होंने अपनी सफाई भी दी, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी ज़रा आप सुन लीजिए। देखिए, 15 मई को थाना टीपी नगर क्षेत्र से एक युवती गुमशुदा हुई थी और जिनके परिजनों द्वारा 16 मई को थाना टीपी नगर पर गुमशुदगी लिखाई गई थी। थाना रोटा क्षेत्र से 17 मई को इनका शव बरामद किया गया था। इनकी पहचान ललिता गौतम जी के रूप में हुई थी। तत्काल पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर मुख्य अभियुक्त, जो कि पूर्व में इनका परिचित भी रहा है, उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उसमें जो भी सुसंगत साक्ष्य थे, पूरा सीसीटीवी के आधार पर यहाँ से दोनों लोग साथ में एक मोटरसाइकिल पर बैठ कर गए थे। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस थे, मोबाइल के एविडेंसेस थे, उन सभी के आधार पर उस व्यक्ति को जेल भेजा गया था। 2 अन्य व्यक्तियों को, जिसमें से एक उसका भाई था और जिस खेत में शव मिला था, उन लोगों पर साक्ष्य छुपाने, पुलिस को सूचना ना देने और अन्य सुसंगत धाराओं में उनका नाम बढ़ाया गया था। इस प्रकरण में जो क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी हैं, इनके द्वारा विवेचना की जा रही थी। क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन, क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी, एसओ रोटा, जो कि तीनों महिलाएं हैं, उनके द्वारा इनके घर पर जाकर लगातार इनकी काउंसलिंग की गई थी। इसमें पुलिस अधीक्षक देहात के द्वारा भी इनकी लगातार काउंसलिंग की गई थी। इनसे ये भी पूछा गया था कि यदि विवेचनात्मक कार्रवाई में अगर कोई और चीज़ चाहिए तो आप बताइए। इनके द्वारा इस पर संतुष्टि जताई गई थी कि नहीं, हमें फ़िलहाल कोई ऐसी बात नहीं है जो हमें विवेचनात्मक कार्रवाई में चाहिए। इसमें जितनी भी सुसंगत धाराएं हैं, सभी की वृद्धि की गई थी। कल उस प्रकरण में कतिपय संगठनों के द्वारा, जिनमें कि ऐसे भी संगठन शामिल हैं जिन पर कई प्रकार के मुकदमे हैं, उनके द्वारा यहाँ कमिश्नरी पार्क पर आने के लिए कहा गया था। इसकी कोई अनुमति नहीं ली गई थी, परंतु ज्ञापन देने के लिए और लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए जो भी इनकी मांगें थीं उनको उठाने के लिए इनको अनुमन्य किया गया था। परंतु इसमें से कुछ शामिल अराजक तत्वों ने कलेक्ट्रेट गेट के सामने, जो शहर की कचहरी को जाने वाली तथा मेन रोड है, उस पर जाम लगा दिया गया था और काफ़ी देर तक ऐसा जाम लगाया गया था। जिन पुलिसकर्मियों द्वारा इन्हें साइड में करने का प्रयास किया गया, जिसमें हमारी महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, उनके साथ इनके द्वारा धक्का मुक्की की गई और चोट पहुँचाई गई, जिसमें एक हमारी महिला उप निरीक्षक मौके पर बेहोश भी हो गई थी। इनको लगातार लाउड हेलर से ये समझाया गया कि इस प्रकार का आचरण विधि विरुद्ध है, आप ऐसा ना करें। यदि विवेचना में और कोई बात होती है तो बताएं। जब काफ़ी देर हो गई और शहरवासियों से कई प्रकार के ट्वीट और इवन वकीलों के भी कई प्रकार के मैसेज आने लगे, वकील साहब लोगों के, कि इस प्रकार से हमें आने जाने में रोका जा रहा है, तब इनको आवश्यक न्यूनतम बल का प्रयोग कर हटाया गया था। फिलहाल बवाल बढ़ा हुआ है। अविनाश पांडे जो हैं वो तमाम सियासतदानों के निशाने पर हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दरअसल उनके काम से लोगों को दिक्कत नहीं है, उनके उस रॉबिन हुड वाले स्टाइल से दिक्कत नहीं है, बल्कि उनके सरनेम से दिक्कत यहाँ पर ज़्यादा हो रही है और इसीलिए इतना ज़्यादा इस मामले को बढ़ाया जा रहा है। खैर, आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ये रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की है मेरठ से हमारे सहयोगी उस्मान और लखीमपुर से अभिषेक वर्मा।